कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। जो नित्य भगवान ब्रह्म के ही चिंतन में रहने वाले हैं, आत्मा रामाश्च मुनयः, अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं, अपनी आत्मा में ही भगवान का दर्शन करके निजानंद में निमग्न होकर के ब्रह्म का चिंतन करने वाले थे। और निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि माने वैदिक ब्राह्मण यदि होगा, धर्म का अनुसरण करने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला होगा तो शिखा सूत्र अवश्य रखेगा, तो उसमें गांठ भी लगाएगा, ग्रंथि होती है। अर्थात उपवीत का अधिकारी होगा, यज्ञोपवीत धारण करने वाला होगा तो उसमें भी ग्रंथि होती है। और कोई मान लो घर परिवार त्याग करके यदि कहीं जंगल में रह रहा है तो कम से कम कोपिन तो धारण करेगा, लंगोटी में भी ग्रंथि होती है। किंतु सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं, इनके तीनों ही ग्रंथियां रहित हैं, ना तो शिखा सूत्र धारण करते हैं, सन्यास में चले गए, और उपवीत संस्कार भी अभी तक इनका नहीं हुआ, और स्त्री पुरुष के भेद से भी रहित हैं। ये जानते ही नहीं काम क्या होता है, इसीलिए कहा अष्टद्विवर्षी। आयु कितनी है? 16 वर्ष है, पर बताया कैसे? अष्टद्विवर्षी। 8 को 2 से गुणा करने पर जितनी आयु होती है उतनी बताई। तो सीधे 16 वर्ष का क्यों नहीं कहा सुखदेव जी महाराज को? क्योंकि 16 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उसमें अनेकानेक कामादिक विकार आ जाते हैं। किंतु सुखदेव जी महाराज स्त्री पुरुष के भेद से रहित हैं, उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, इसलिए 8 वर्ष के जैसे ही उनमें गुण बने हुए हैं, किसी कामादि विकार उनमें नहीं है, इसलिए अष्टद्विवर्षी कह करके उनका परिचय दिया। तो समस्त ग्रंथियों से रहित हैं। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अविनिमेष, ये अज्ञान की ग्रंथियां हैं जो भी उनके जीवन से खुल चुकी हैं। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की ग्रंथि से वह जुड़े हुए नहीं हैं, अपितु मुक्त महात्मा हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने उनको पुत्र मान करके नहीं, अपितु पात्र जान करके यह परमहंसों की संगीता उनको प्रदान की। पहले तो व्यास जी के पुत्र केवल परमहंस थे, किंतु भागवत जी का प्राप्ति होने के बाद वह श्री परमहंस हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी को आत्मसात किया। शौनक जी महाराज, सूत जी कहते हैं कि समय पा करके सुखदेव जी महाराज ने यही दिव्य भागवत कथा का रस जो है परीक्षित जी के माध्यम से समस्त संसारियों को प्रदान किया। शौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज अभी अभी आपने कहा कि यह परमहंसों की संगीता है, तो व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की, वो बात तो समझ में आई, पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को क्यों प्रदान किया? क्योंकि वो तो राजर्षि हैं और आप कह रहे हो ये परमहंसों की संगीता है। तो आगे चल करके परीक्षित जी की कथा भी सुनाई। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उरु भेदन करके दुर्योधन को मरणासन छोड़ करके सभी चले गए और पांडव जो है विजय रात्रि मना रहे थे। दुर्योधन जो है रणांगण में पड़ा हुआ था और उस रणभूमि में कुरुक्षेत्र में समस्त गिद्ध जो है मृत देहों का भक्षण कर रहे थे। तो दर्द इतना
अधिक मात्रा में दुर्योधन को था कि वह कभी कभी अचेतन अवस्था में भी चला जाता था, और जब गिद्ध आकर के उस पे चोंच मारते थे, उसके मांस का जब भक्षण करते थे, तो उनको यथाशक्ति प्रयास करके उनको हटाने का भी प्रयास करता था। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा जब जाकर के उन्होंने दुर्योधन की यह दशा देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वीरों का लक्षण है कि रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाना, और ये तो युवराज होते हुए भी, इतने अतिरथी वीर होते हुए भी देह में इनकी आसक्ति है। इसका क्या कारण है? जब रुदन करते हुए दुर्योधन का दर्शन किया तो अश्वत्थामा ने जाकर के पूछा कि हे युवराज, मैंने आज से पूर्व आपका वह वैभव देखा है जो त्रिलोकी में किसी का नहीं था। वह बल पराक्रम आप में था, इतनी बड़ी भारी सेना आपके पास थी, इतना बड़ा राज्य आपके पास था, किंतु आज इतना आपको क्लेशाक्रांत देख करके, देह में आसक्ति देख करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आपके कष्ट का क्या कारण है? दुर्योधन कहता है कि ये देहजन्य जो पीड़ा है ये मुझे बाधित नहीं कर रही, क्योंकि वीरों का धर्म होता है कि रणांगण में वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो मैं मृत्यु के भय से नहीं, अपितु एक ही कष्ट मुझे पीड़ा प्रदान कर रहा है, और वह यह है कि हम कौरव 100 भाई थे जिनमें से एक भी नहीं बचा, और पांडव केवल 5 भाई थे जिनमें से एक भी नहीं मरा। तो ये कैसे संभव हुआ? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मेरे कष्ट का कारण है यदि एक की भी मृत्यु रणांगण में पांडवों की हो जाती तो मैं ठीक से मर पाता। अश्वत्थामा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तुमने मुझे यदि सेना का नायक बनाया होता, अग्रणी रखा होता, तो आज परिणाम कुछ और होता, किंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप हमारे युवराज हैं, और मैं अभी जाकर के 5 पांडवों का शीश धड़ से अलग करके आपके लिए लेकर के आता हूं। अश्वत्थामा ने जब कहा, ऐसा कहकर के अश्वत्थामा वहां से प्रस्थान कर गए, और विचार किया कि मैं तो 5 पे विजय प्राप्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि अतिरथी वीर हैं पांडव, तो क्या किया जाए? तो काक उलूक न्याय से उनके शिविर में प्रवेश किया। उल्लू जो होता है उसका यदि कौवों से विवाद हो जाए तो वह जीत नहीं सकता, किंतु रात्रि में उल्लू को ही दिखाई देता है, अंधेरा जब होता है कौवा देख नहीं सकता। तो अर्धरात्रि में जब उल्लू कौवों पर प्रहार करता है तो उनके अंधेरे का फायदा उठा करके उनको विजय प्राप्त कर सकता है, उनको हरा सकता है। तो इसी न्याय का आश्रय लेकर के अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। भगवान तो सर्वांतरयामी है, तो श्री ठाकुर जी पहले से ही जानते थे कि ऐसी घटना होनी है, और ये विधि का बनाया हुआ विधान है। तो भगवान ने आज विजय रात्रि का उत्सव मनाने के लिए 5 पांडवों को लेकर के अन्य शिविर में भगवान चले गए, और जहां पांडवों की सैया थी, सोने का स्थान था, वहां पर माता कुंती, माता द्रौपदी के 5 पुत्र जो हैं उनको सुला दिया, जो कि देखने में बिल्कुल पांडवों के जैसे ही प्रतीत होते थे। अश्वत्थामा ने जब प्रवेश किया तो अस्त्र लेकर के 5 का शीश काट करके थाल में सजा करके वस्त्र से आच्छादित करके ला करके दुर्योधन को समर्पित कर दिया, और आकर के कहा था, देखो मित्र, मैं तुम्हारे लिए 5 पांडवों का शीश लेकर के आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो 5 मारे गए, जरा देखो तो सही ऐसा कैसे हो गया। जैसे ही वस्त्र का आच्छादन हटा करके दुर्योधन ने देखा तो जो कष्ट उनको अल्प मात्रा में हो रहा था उसकी मात्रा अत्यधिक हो गई। दुर्योधन कहता है, अरे दुष्ट, तुमने ये क्या किया? हमारी शत्रुता तो पांडवों से थी, ये तो पांडव पुत्र हैं और ये तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं, और तुमने तो 5 पुत्रों को मार करके हमारे वंश का ही सर्वनाश कर दिया। अब हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? वंश को जानेगा कौन? अब अश्वत्थामा ने सोची कि यदि ये 5 पांडव नहीं है तो मेरा भी जीवन कभी भी संपन्न हो सकता है, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। अपने परिवार के 5 पुत्र मृत जान करके, वंश का समूल नाश हुआ मान करके दुर्योधन का तत्काल प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने वहां से दौड़ लगाई। प्रातःकाल प्रभात हुआ, माता द्रौपदी ने जाकर के जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए माता जब गई तो माता ने जब देखा तो माता अवाक रह गई, और इतना कष्ट उनको हुआ। अपने 5 पुत्रों को जब देखा तो धड़ तो उनका पड़ा है पर शीश वहां पर नहीं है, रक्त की धारा प्रवाहित है। माता द्रौपदी रुदन करने लगी। माता शिशूनाम निधनम
सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी को जब व्यथित देखा अर्जुन ने तो तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा करके प्रण किया कि हे देवी, जिस किसी ने भी यह दुष्कर्म किया है उसको मैं आपके सम्मुख ला करके मृत्युदंड प्रदान करूंगा। इतना कह करके रथ लेकर के भगवान केशव को सारथी बना करके अर्जुन ने प्रस्थान किया। सूचना मिली कि यह दुष्कर्म अश्वत्थामा ने किया है तो भगवान को आज्ञा दी कि जहां अश्वत्थामा हो वहीं मेरे रथ को ले चलो। भगवान तो काल को चलाने वाले हैं, तत्क्षण भगवान ने रथ वहां पर पहुंचा दिया। अश्वत्थामा ने आया हुआ अर्जुन को देख करके दौड़ लगाई और जब देखा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा तो अनभिज्ञता में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र को चलाना तो अश्वत्थामा को आता था, पर उसको रोकने का, उसको शांत करने का विधान पता नहीं था। जैसे ही अपनी मृत्यु का भय जान करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, अर्जुन तो घबरा गए। अर्जुन बोले, महाराज ये तो ब्रह्मास्त्र है, समस्त त्रैलोकी को भस्म कर सकता है और इन्होंने इसका प्रयोग किया है, अब क्या होगा? भगवान बोले, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, आप भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और भगवान ने कहा, अर्जुन अब तत्क्षण इसको शांत करो। भगवान की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि जैसे ही शांत हुई तत्क्षण अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और बांध करके अपने रथ में पटक लिया और रथ से बांध करके घसीटते हुए ला करके अपने शिविर में ले जाने लगे। भगवान ने कहा, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो आतताई, इसको तो तत्क्षण मृत्यु प्रदान करो। ले जा करके क्या करोगे? किसी आतंकवादी को यदि कोई सेना पकड़ लेती है और उसको ले जा करके यदि व्यवस्था उनकी बनाई जाती है तो उनकी खूब खातिरदारी की जाती है और सबसे सरल उपाय यही है, जब पकड़ में आए तभी उनका कल्याण कर दो, वरना इतने इतने खर्चे किए जाते हैं, फिर वो समझौते होते हैं, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं आपके कथनानुसार इसका प्राणांत तो यही कर सकता हूं, किंतु मैंने द्रौपदी को, देवी को वचन दिया है कि उसके सम्मुख उनका इसको मृत्यु प्रदान करूंगा, तो वहीं ले जा करके मारूंगा। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अर्जुन अश्वत्थामा को घसीटते हुए ला करके जैसे ही द्रौपदी के सम्मुख छोड़ा तो द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा हैं, तो दौड़ करके गई और उनकी रस्सियों को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यतामेशः ब्राह्मणो नितराम गुरु। रोते बिलखते हुए द्रौपदी जाकर के कहती है कि ये ब्राह्मण पुत्र हैं, तुम्हारे गुरु का पुत्र है। गुरु जी तो अब रहे नहीं, गुरु के स्वरूप में यही तुम्हारे गुरु हैं और इनको तत्क्षण छोड़ दिया जाए। जाकर के स्वयं उनकी रस्सी खोलने लगी। क्योंकि सर हस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः। अर्जुन क्या आप भूल गए? इनके पिताजी हैं जिन्होंने आपको धनुर्विद्या का, आयुर्वेद का इतना दिव्य ज्ञान प्रदान किया है जो आपके रण कौशल में आपको लाभ प्रदान करता है, और आज आप इन्हें ही मार दोगे। अर्जुन बोले, देवी क्या आप भूल गई? यही वो दुष्ट है जिनने हमारे 5 पुत्रों को निर्मम हत्या की है, सोते हुए उनका वध किया है, हत्या की है। देवी द्रौपदी कहती है, हे तात, मैं जानती हूं इसने अवश्य ही हमारे पुत्रों की हत्या की है, किंतु इन्होंने अनभिज्ञता में की है। यदि आप इनका वध कर देंगे तो इनकी माताजी की जो है, इनके पास तो इनके पति भी नहीं है। अरे मेरे पुत्र चले गए तो क्या हुआ, मेरे 5 पति तो मेरी रक्षा में हैं, किंतु इनकी माता जो है, तुम्हारी गुरु माता जो है, वो तो इन्हीं पे आश्रित हैं। अब यदि ये भी, इनका भी प्राणांत हो गया तो उनका जीवन आगे कैसे होगा? मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सारता रौदिम्याश्रुमुखी मुहु। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यह वचन द्रौपदी जी के सुने तो उन्मुक्त कंठ उनकी प्रशंसा की और समर्थन किया कि देवी द्रौपदी सही कह रही है, हमें गुरुपुत्र का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोले, भैया आप अवश्य ही छोड़ दो, पर मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं नहीं छोड़ूंगा।
पीछे खड़े हुए भीमसेन बोले चाहे सब छोड़ दो पर मैं तो इसको प्राणांत करके ही रहूंगा, इसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या की है। अर्जुन ने हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण को, बोले महाराज आप ही बताओ क्या निराकरण है। भगवान बोले अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र जो आज्ञा देता है उसी के अनुसार आप चलो। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी अधम हो, उसका वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है। समूल वंश जो है वह भस्म हो सकता है। और शास्त्र ये भी कहता है कि आतताई वधारण है, आतताई जो कर्म ऐसे जुगुप्सित कर्म करने वाले हैं उनको तत्क्षण मार देना चाहिए। भगवान ने ऐसा निराकरण बताया तो अर्जुन का तो माथा चक्कर खा गया। अर्जुन बोले महाराज कोई एक निर्णय तो प्रदान करो, आपने तो दोनों हाँ कर दिया, अब इसमें कैसे होगा। बोले हमने आपको शास्त्रोचित ज्ञान प्रदान किया है, अब आप अपने विवेक से सोचो कि आपको क्या करना है। तत्क्षण अर्जुन को गीता का वह ज्ञान स्मरण हो गया कि जीव को मारना ही मृत्यु नहीं होती। ब्राह्मण का अपमान यदि हो जाए, सभा से यदि उसको निकाल दिया जाए तो वह मृत्यु के समान ही माना गया है, क्योंकि मृत्यु में तो जीव एक बार मरता है, पर जब जब उस अपमान को स्मरण करेगा तब तब उसे मृत्यु जैसी ही स्मृति आएगी। समभावित कहूँ अपजस लाहूं, समभावित कहूँ अपजस लाहूं, समभावित कहूँ अपजस लाहूं, समभावित कहूँ अपजस लाऊं, समभावित मरण कोटि समदारुण दाहूं, मरण कोटि समदारुण दाहूं, मरण कोटि समदारुण दाहूं, मरण कोटि समदारुण दाहूं, समभावित कहूँ अपजस लाहूं, अपजस लाहूं। जिसका समाज में विशेष सम्मान होता है उसको यदि समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, अपमान कर दिया जाए तो मरण कोटि सम दारुण दाहु, वह कृत्य, वह उसका किया गया अपमान उसको करोड़ों बार मृत्यु के समान भान करवाता है। तो ऐसा जब निराकरण अर्जुन को प्राप्त हुआ तो अर्जुन ने तत्क्षण उनकी दिव्य मणि को निकाल लिया और धक्का मार करके उनको सभा से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा का यह जब अपमान हो गया तो उसने विचार किया कि अपमान से बढ़कर तो मेरी मृत्यु हो नहीं सकती, इन्होंने मेरा इतना बड़ा भारी अपमान किया है, मैं इसके समूल वंश का ही नाश कर दूंगा। अब 5 योद्धाओं से तो लड़ नहीं सकते, इतना बल पौरुष नहीं है, क्या किया जाए। बोले वैसे तो सब समाप्त हो चुके हैं, कौरव वंश समाप्त हो गया, पांडव 5 बचे हैं, किंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी भी उसका तेज है जो कि पुत्र रूप में प्रकट होना है, तो उसी पर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। इधर भगवान ने आज सकुशल माता बुआ के घर पे सब कुछ जान करके अब द्वारिका जाने का निश्चय किया। भगवान ने एक हाथ से अपने रथ को पकड़ा, एक चरण रथ की सीढ़ी के ऊपर धरा और मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर फहराते हुए भगवान आज समस्त अपने मामा बुआ के पक्षों से विदा ले रहे हैं। भगवान रथ से जाने ही वाले थे कि उसी क्षण उत्तरा जी जो है दौड़ती दौड़ती आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम का उद्घोष करते हुए उत्तरा ने जाकर के भगवान की चरण शरण ग्रहण की और जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, न जाने किस दुष्ट ने कैसा प्रहार किया है, मेरे गर्भगत शिशु का जो
तेज है वह जल रहा है। हो न हो किसी ने कोई ऐसा प्रयोग किया है कि जो हमारे समूल वंश को नष्ट करना चाहता है। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तत्क्षण समझ गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। माता उत्तरा कहती है कि प्रभु चाहे जो हो, मैं जीवित रहूं ना रहूं, पर ये कुरु वंश का, पांडव वंश का बीज जो है ये सुरक्षित रहना चाहिए। मेरा प्राणांत हो जाए मुझे कोई कष्ट नहीं, पर कृपा करके आप इस मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा करो। प्रारंभ में भी ऐसी स्थिति पांडवों के साथ हुई थी, जब माता द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हो रहा था, किंतु द्रौपदी ने सीधे भगवान पे भरोसा नहीं किया। सर्वप्रथम अपने आर्य पुत्रों पे भरोसा किया, अपने पति पे भरोसा किया। पर जब पांचों पति बलहीन हो गए तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी सभाओं की ओर से उन्होंने निवेदन किया, पर वो भी अन्न का असर ऐसा था कि चाह करके भी कुछ बोल नहीं पाए। तब अंततोगत्वा जो है द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तब जाकर के भगवान ने रक्षा की। द्रुपद सुतानिर बल भईता दिन, द्रुपद सुतानिर बल भईता दिन, तजी आए निज धाम, तजी आए निज धाम। सुमीरे मैंने निर्बल के बलराम, सुमीरे मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। जिस समय द्रुपद सुधा निर्बल हो गई, किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने पुकारा और भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से वह वस्त्र ही इतना बढ़ा दिया कि पूरी सभा भी उसको निर्वस्त्र नहीं कर पाई। तो द्रौपदी जी ने तो जब पहले सबसे रक्षा की अपेक्षा की, जब किसी ने रक्षा नहीं की तब भगवान की शरण में जाकर के उन्होंने रक्षा की प्राप्ति की। किंतु उत्तरा ने इस बार यह गलती नहीं की। जब भी कष्ट आया सीधे जाकर के भगवान के चरण शरण ग्रहण की, और भगवान ने सूक्ष्म रूप लेकर के सीधे माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के अपनी गदा से परीक्षित जी का रक्षा करते हुए उनकी रक्षा की। आकर के भगवान ने पूछा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। माता उत्तरा और समस्त पांडव तो भाव विभोर होकर के कुछ भी नहीं बोल पाए, किंतु माता कुंती ने विचार किया कि हमारे इतने दुस्त्यज कार्य हमारे ठाकुर जी ने किए हैं, पग पग पे हम पर कृपा की है, कोई इनका अभिवादन नहीं कर रहा है, स्तुति नहीं कर रहा है। तो माता कुंती ने हाथ जोड़ करके आज भगवान की दिव्य 26 श्लोकों में स्तुति की। माता कुंती कह रही है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं, मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माता जी आज भगवान को प्रणाम करने लगी तो भगवान कहते हैं, बुआ आप हमें प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया कहती हैं, हे प्रभु आज तक ये बुआ भतीजे का खेल चलता रहा, जब भी हम आपको नमन करने का विचार बनाते हैं आप प्रेम से बुआ कहते हो, सारी माया फिर से आकर के हमको घेर लेती है। किंतु आज आप कृपा करें कि उन्मुक्त कंठ मुझे आपका स्तवन करने दें। मैं आपको नहीं, मेरे भतीजे को नहीं, अपितु तो उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे हैं, तीनों गुण जिसको प्रभावित नहीं कर सकते, सर्वशक्तिमान होकर के जो इस संसार का संघरण पालन संघरण कर रहा है, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ जिसकी सत्ता अणु अणु और कण कण में विद्यमान है। बड़े से बड़े तत्व में भी आप ही हैं और छोटे से छोटे जीव जीवाणु विषाणु में भी आपकी ही सत्ता का भान होता है। प्रभु आपने हम पर अनेक उपकार किए हैं। आपकी माता के गर्भ से 8वें गर्भ
के रूप में आप अवतरित होकर के आए, किंतु आपसे पूर्व जो 6 गर्भ थे जिनको दुष्ट कंस ने नष्ट कर दिया, किंतु आपने उनकी रक्षा नहीं की। जितना सुख मुझे प्रदान किया, मेरे 5 पुत्र थे और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध था, किसी भी पुत्र का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रभु आपकी इतनी कृपा हम पर है, कथम पश्चिम ही स्त्रिय है, मैं अज्ञानी स्त्री कहाँ तक आपको वह गिना सकती हूँ। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गरल सुधारिपु मिताई, गोपद सिंधु अनल सिथलाई, गोपद सिंधु अनल सिथलाई, गरल सुधारिपु करहि मिताई। भगवान की जब कृपा होती है तो गरल सुधा, गरल कहते हैं हलाहल विष को, जिससे जीव का बचना अत्यधिक कठिन होता है। तो भगवान की जब कृपा होती है तो गरल को भगवान सुधा बना देते हैं, अर्थात जहर को भी विष को भी अमृत बना देते हैं। तो आपने यह चमत्कार करके दिखाया। जब कौरवों ने भोजन में विष मिलाकर के मेरे पुत्र भीम को खिला दिया और जल में धकेल दिया, तब आपकी कृपा से ही वह वरुण लोक में जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करके आया। जो विष उसके लिए मारक था वह भी तारक बन गया, ना तो उसको किसी प्रकार से हानि हुई, अपितु तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के वह आया। तो आपकी कृपा करुणा से वह जहर जो था वह भी अमृत के रूप में मेरे पुत्र के लिए बन गया। और रिपु करहि मिताहि, आपकी जब कृपा होती है तो शत्रु भी जो है मित्रता कर लेता है। और गोपद सिंधु अनल सिथलाई, कितना भी बड़ा भारी समुद्र हो वह भी गोखुर के समान लगता है। जब भगवान राम जी की कृपा हुई तो बानर भालू ने ही समुद्र को 5 दिन में बांध करके उसको पार कर दिया। ऐसा लगा जैसे मानो गैया का खुर हो। और अनल सिथलाई, भगवती जानकी जी ने जब कृपा की तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगने पर भी उनको दाहकता का भान नहीं हुआ, अपितु शीतलता जैसा प्रतीत हुआ। तो भगवान और भगवती की जब कृपा होती है तो जो तत्व होता है उसमें विपरीतता आ जाती है, उसमें कोई अवगुण होता है या पीड़ाप्रद गुण होता है तो वह सगुण होकर के पीड़ा का हरण कर लेते हैं। अंत तो गत्वा कुंती माता कहती है, प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ कि जब भी हमारे घर में संकट आए तब आप हमारे घर में निरंतर संकट ही आते रहें। भगवान बोले, मैया आज तक जीवन में आपने क्या कम कष्ट सहा है? अरे बिना विवाह के पुत्र हो जाना कितना बड़ा लांछन योग है, समय से पूर्व ही पति का चले जाना कितना बड़ा कष्टकारी है, राज्य से बाहर करके वनवास दे देना और उसमें भी अग्नि लगा देना। कौरवों ने इतने आपके लिए षड्यंत्र किए हैं, फिर भी आप ये कह रही हो कि मुझे कष्ट चाहिए। तो ऐसा कष्ट प्राप्त करके क्या लाभ होना है कि जिसमें जीवन आपका गर्त में ही जा रहा हो, सदैव आपको पीड़ा का ही सामना करना पड़े। माता कुंती कहती है, प्रभु कष्ट कितना भी आए पर हमें इस बात की प्रसन्नता है कि प्रत्येक कष्ट में आप हमारे सम्मुख रहते हैं, तो वह कष्ट हमें कष्ट नहीं लगता। विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, यदि विपत्ति में ही आप यदि आते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि आजीवन हम विपत्ति में ही रहें और आपका अनुगत्य हमें प्राप्त होता रहे, क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन जिसको मिल गया उसे बार बार तो इस भव सागर में आना नहीं पड़ेगा। अर्थात अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम इति अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु जहां भी आप पधारते हैं तो जीवन मुक्त संत भी आपके पीछे पीछे दौड़े दौड़े उनके धाम में आ जाते हैं। तो आप जब तक यहाँ रहे तब तक इतने इतने सिद्ध महात्माओं के, भगवत चरणानुरागियों के सहज दर्शन हमको प्राप्त होते रहे। क्या यह लाभ हमारे जीवन का कम है? आप कृपा करके हमें एक ही वरदान दे कि हमारे जीवन में सदैव कष्ट बना रहे। अब भगवान के पास
कष्ट और दुख तो है नहीं, भगवान तो सदैव आनंदमय रहने वाले हैं। तो भगवान ने कहा माता ऐसी तो कोई व्यवस्था हमारी नहीं है, हम ही यहाँ रह जाते हैं। यदि हमारे जाने से आपको कष्ट होता है तो हम कुछ दिन और यहीं रहते हैं। माता भगवती कुंती ने जब ऐसा सुना तो प्रसन्न चित्त हो गए और भगवान की सेवा में सब तत्पर हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की।